आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दीप प्रज्वलन के कार्य को संपन्न कराएंगे। मैं आपको कह रहा था, गोलाकोट एक ऐसा तीर्थ, उजड़ा तीर्थ जो 500-600 सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। और आज पूज्यवर की तो विशेषता ही है, हमारे सिद्धार्थ भैया, सौरभ सिद्धार्थ भैया के परिवार ने सिद्धार्थ शास्त्री जो श्रवण संस्कृति संस्थान में से पास आउट होकर आज हमारे बीच में हैं। आपने सौभाग्य प्राप्त किया महाशांति धारा करने का। श्री सौरभ सिद्धार्थ शास्त्री जी संगीतज्ञ भी है, इनके कंठ में सरस्वती विराजी है। पधारे अजित भाई, महाशांति धारा का सौरभ के परिवार को सौभाग्य मिला है, उन्हें लेकर जाएं। पाद प्रक्षालन करेगा पूरा परिवार। और आज एक भक्ति कलश भी, सौरभ जी पूरे परिवार के बाबूजी वगैरह सबके नाम लिख के दो ना। और भक्ति कलश स्थापित करने के साथ ही आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। आइए, मैं कह रहा था आपको, गोलाकोट वह तीर्थ जिसे दुनिया के किसी संत ने नहीं देखा। पूरी 84 की समाज प्रार्थना कर करके मर गई, बूढ़े बुजुर्ग पीढ़ी समाप्त हो गई, लेकिन गोलाकोट महातीर्थ का कुछ नहीं हुआ। एक नजर परम पूज्य गुरुदेव तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की कुछ दिन का प्रवास हुआ। और आज हिंदुस्तान में गोलाकोट की साख जो धाक है, वह सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है। और वहां की समाज निरंतर पूज्यवर के चरणों में आ रही है। आइए हम चलेंगे धर्म सभा की ओर, जिन्हें हमारे सौरभ सिद्धार्थ जी को के परिवार को एक भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीमती प्रेमाबाई, अनिल कुमार जी, कमलेश कुमार जी, अंशुल जी, नंदिनी जी, सौरभ सिद्धार्थ, दिव्यांश बिहान, पापड़ीवाल परिवार कोटा से जो हमारे मध्य हैं, आए पूरे परिवार के साथ दीप प्रज्वलन के उपरांत भक्ति कलश स्थापित करें। और धर्म सभा की ओर से मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रक्षाबंधन श्रवण संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 700 मुनिराजों पर जो महा उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर कर महापूजन हुई थी। वह बीज मंत्र परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से रक्षाबंधन 9 तारीख को होंगे। और उस महाआराधना में देश भर के, दुनिया भर के जो लोग भक्त संतों की भक्ति करना चाहते हैं, वह सौभाग्य अर्जित करेंगे। 15,000 रुपए की राशि के साथ आप अपने नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे नंबरों पर या मेरे नंबर पर जिन्हें ज्ञात हैं वह नाम पहुंचा दें, जिससे कि आपके नाम की घोषणा, बाहर के नामों की घोषणा हम लाइव में कर रहे हैं। स्थानीय नाम हम प्रवचनों के उपरांत प्रतिदिन यहाँ जो नाम बढ़ते जा रहे हैं घोषित करते जाएंगे। जिन्हें भी महाआराधना में अपने नाम प्रस्तुत करना है वह हम तक पहुंचा दें। जनवाणी चैनल के माध्यम से जो घर बैठे आदिनाथ चैनल, जनवाणी चैनल, पुण्योदय, सुधा कलश के माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं, वह महाआराधना के लिए अपने नाम प्रस्तुत करें। परम पूज्य गुरुदेव से मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज। और एक महासौभाग्य आपके साथ जुड़ता जा रहा है। जो भी श्रद्धालुजन 1,51,51,000 रुपए की राशि के साथ
महाशांति धारा करेंगे। उन्हें हम एक भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य भी देंगे। उसमें पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, चित्रावण, शास्त्र भेंट का सौभाग्य तो उस परिवार को मिलेगा ही और भक्ति कलश का भी सौभाग्य मिलेगा। आइए हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य वर से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। हमारे बीच इंदौर से परम गुरु भक्त श्री पाटनी जी श्री पाटोदी जी पधारे हैं। पूज्य वर का आशीष प्राप्त करें और अतिथि दीर्घा में आकर स्थान ग्रहण करें। प्रसंग चल रहा है, जगत सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, और नीति कहती है तुम सुधरोगे तो जगत सुधर जाएगा। अब ये जो कल अपन ने प्रश्नों के दौरान इस बात की व्याख्या की थी, एक व्यक्ति काला कपड़ा पहनता था तो उसने कहा कि भाई, किसी ने कहा कि थोड़े सफेद कपड़े पहना करो, मंदिर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। तो उसने कहा मेरे घर में एक क्योला है, उस क्योला को मैं प्रतिदिन धोता हूँ, जिस दिन क्योला सफेद हो जाएगा उस दिन हम सफेद कपड़े पहन लेंगे। न कोयला कभी सफेद होना है और न सफेद कपड़े पहनना। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते जो जगत की तरफ देखते, सोचते सारा जगत ऐसा ही है तो अपने को होने में क्या बाधा है। सारा जगत ऐसा कर रहा है तो अपन को करने में क्या बाधा है। बहुत सारे पाप, बहुत सारी बुरी आदतें व्यक्ति को जगत को देखने से आती है। स्वयं में इतना बड़ा पापी नहीं था, जगत को देखकर पापी बन गया, जगत के पापियों को देखकर पापी बन गया, ये सोच के कि सारा जगत तो कर रहा है, हमें करने में क्या बाधा है। सारा जगत तो उसी राग द्वेष कर रहा है, हमें करने में क्या बाधा है। भारतीय संस्कृति क्यों नष्ट हो रही है? इसलिए हो रही है कि सारे विदेशी लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, हमें करने में क्या बाधा है। और यह जो विचारधारा है यह सुपर घातक है। इस विचारधारा व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमेशा बहुतायत संख्या संसारी जीवों की रहना है, पापियों की रहना है, राग द्वेष करने वालों की रहना है। और यह विचार कभी खत्म होना नहीं है। तुम कहते सब तो कर रहे हैं, मुझे करने में क्या बाधा है। सभी तो क्लास में फेल हुए हैं। एक बच्चा होता है, वो कहता है तू फेल क्यों गया? बोले मैं ही अकेला नहीं हुआ, सभी तो फेल हुए हैं, मैं ही अकेला फेल थोड़ी हुआ। उसने संतोष धारण कर लिया।
सभी फेल हुए, मैं फेल हो गया तो क्या। जैनी लोगों में भी ये दुर्गंध आना शुरू हो गई। आजकल के बच्चे लोग कहते महाराज जी आप कहते रात्रि भोजन त्याग करो, तो सारा जगत रात्रि में खा रहा है तो क्या ये सब नरक जाएंगे? सारा जगत खा रहा है, सारा जगत आलू प्याज खा रहा है तो क्या ये सब गलत कर रहे? सारा जगत दुनिया भर के कार्य कर रहा है और आप हमें करने के लिए मना करते हैं। सारा जगत शराब पी रहा है, इतनी शराब बिक रही है, सारा मुल्क शराब पी रहा है तो हमें पीने में क्या बात है? सारी दुनिया गुटखा खा रही, महाराज आप हमारे भली प्राण लेते हो छुड़ाने के लिए। सारा जगत तो कर रहा है, जो दुनिया कर रही है उसे हमें करने में क्या बाधा है? ये बहुत बड़ी चीज महानुभाव, सारा जगत कर रहा है, उस कार्य को तो हमें करने दो। बहुमत के हिसाब से बहुमत मीटिंग में ही शोभा देता है। धर्म और अधर्म की जब बात आए तो बहुमत मत देखना, क्योंकि सदा अधर्म का ही बहुमत रहना है। सदा साधु कम ही रहेंगे, असाधु ज्यादा होंगे। धर्मात्मा सदा से कम रहे। चौथे काल में धर्मी कम थे, अधर्मी ज्यादा थे। कोई काल ऐसा नहीं आता जहां धर्मियों का बहुमत बनेगा, हमेशा अल्पसंख्यक रहे। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो पूरे 3 लोक में सबसे बड़ा क्षेत्र संयमियों का है कि असंयमियों का? असंयमी लोगों का क्षेत्र पूरा 3 लोक भरा है। 3 लोक भरा है। संयमों के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जहां प्रकृति ने ये कहा हो यहां मात्र संयमी जीव रहेंगे, धर्मात्मा ही रहेंगे। एक स्थान बताओ। मैंने पूरा चिंतन किया। संस्थान विषय धर्म ध्यान का जब मैं चिंतन कर रहा था, संस्थान विषय धर्म ध्यान कहलाता है 3 लोक में कहाँ क्या है, 3 लोक कैसा है, 3 लोक का स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करने का नाम है संस्थान विषय धर्म ध्यान। और उस संस्थान विषय धर्म ध्यान में सभी चीजों को लगाना है। इस 3 लोक में मिथ्या दृष्टि कहाँ रहते हैं, सम्यक दृष्टि कहाँ रहते हैं, एक इंद्री कहाँ रहते हैं, 2 इंद्री कहाँ रहते हैं, 4 इंद्री कहाँ रहते हैं, 5 इंद्री कहाँ रहते हैं, दुर्जन कहाँ रहते हैं, सज्जन कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या रहते हैं, इन सब का चिंतन किया जाता है। संस्थान विषय धर्म ध्यान एक बहुत बड़ा धर्म ध्यान है जो मात्र मुनि महाराज ही कर सकते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। सबके ये 4 भेद हैं। आर्त ध्यान के भी 4 भेद हैं, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। इन धर्म ध्यानों के स्वामियों का वर्णन जब किया, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक होता है, आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक होता है। धर्म ध्यान की बात आई तो उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। आर्त ध्यान में भी डिवाइडेशन है। 5वें गुण स्थान तक चारों आर्त ध्यान रहेंगे। 6ठे गुण स्थान में निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होगा, 3 होंगे। जब धर्म ध्यान की चर्चा आई तो उन्होंने कहा 5वें गुण स्थान तक 3 धर्म ध्यान है, आज्ञा विषय, विपाक विषय और अपाय विषय।
संस्थान विषय धर्म ध्यान छठे गुण स्थान से शुरू होता है। आप एक ध्यान करने के अधिकारी वो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। चिंतन कर सकते हो 3 लोग का, लेकिन ध्यान, और जब ध्यान करने उतरते हैं मुराद तो कभी कभी संस्थान विषय धर्म ध्यान के भाव बन जाते हैं, कर लेते हैं। विचार करके करते संकल्प आज हम संस्थान विषय धर्म ध्यान का ध्यान करें, तो पहले चिंतन शुरू होता है, फिर चिंतन से वैराग्य जागता है, वैराग्य से ध्यान जागता है। बहुत सारे विद्वान इस बात में है कि महाराज संस्थान विषय आप मुनियों को ही क्यों, हम लोग भी कर सकते 3 लोग का ध्यान। ऊपर सिद्धालय है, स्वर्ग है, विमान है, पृथ्वी है, मेरू है, 2.5 दीप है, नरक है, सब ये तो हम कर सकते, करते ही। विद्वानों को पूरे 3 लोक का ज्ञान है, कर्णान युग के विद्वान हैं, कर्णान युग के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे विद्वान हैं कि मुनिराज को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना कर्णान युग का बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, धुरंधर विद्वान हुए। कर्णान युग के ज्ञान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए। जबलपुर के एल.सी. जैन साहब कर्णान युग के वैज्ञानिक थे। बड़े बड़े विद्वान कर्णान युग के ज्ञाता हुए, जिन्हें पूरा कर्णान युग कंठस्थ है, पूरी 3 लोक की सृष्टि का स्वरूप कंठस्थ है, लेकिन उनको धर्म ध्यान नहीं है, संस्थान विषय। मैं भी सोचता था कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत दिन के बाद समझ में आया ध्यान कब बनता है। गुरु महाराज की आज्ञा सुन ली, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरु ने ऐसा कहा है, गुरु ने कहा है इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं। ये तो नौकर भी कर देता है। बहुत अच्छा प्रसंग है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। अपन लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। यदि आज्ञा मानने का नाम धर्म ध्यान है तो आज्ञा तो नौकर भी मांगता है। नौकर से कह दिया जाओ, आज्ञा है आज मंदिर में अभिषेक करके आओगे, जाओ फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए तुम्हें नौकर लगाते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो वो तो धर्म ध्यान हो गया उसका, आज्ञा मान रहा है। कितनी आज्ञा, एक बेटा पिता की आज्ञा मान रहा है, एक सीनियर की आज्ञा जूनियर मान रहा है। हमारे सीनियर ने आज्ञा दी है ऐसा करो, बॉस है हमारा, गुरु ने आज्ञा दे दी, शिष्य को शिष्य मान रहा है। जिनवाणी में लिखा है वो मान रहा है, ये धर्म ध्यान नहीं। जिनवाणी ने आज्ञा दी है इसलिए तुम कर रहे हो, तुम जैन हो इसलिए जिनेंद्र मंदिर आ रहे हो। हमारे महाराज आप लोगों की आज्ञा है ना कि जैनियों को मंदिर आना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो आपका आज्ञाकारी भक्त हूँ, अशोकनगर का हूँ ना। अशोकनगर के लोग तो सब महाराज आपकी आज्ञा, देखो 30-33 साल के बाद भी आपके पूरा अशोकनगर आपकी आज्ञा में आज भी है। वो मानना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी कमेटी में रहा, मंदिरों में कभी भी कोई सुधार की बात आई तो समाज ने एक ही बात कही कि भाई करो जो कुछ करना है, महाराज से आज्ञा ले आओ। एक बार एक कमेटी गई, 24 में कुछ करना था, तो सब बात हुई। प्रदीप भैया के पिताजी केवल चंद जी भैसरवास वाले हैं, ये परम आज्ञाकारी हूं। इन्होंने कह दिया देखो भैया, यहां तो जो कुछ भी होगा
आशीर्वाद से होगा। आप उनसे आज्ञा ले आओ, फिर कोई बाधा नहीं। और ये चमत्कार भी हुआ। मैं कह गया था कि इतनी मूर्तियों से ज़्यादा त्रिकाल 24 से मत रखना, 108 कुछ थी। लोगों का मन होता है, महाराज तो चले गए, सो एक मूर्ति विराजमान कर दी, छोटी सी, बोई चोरी भई। शांतिनाथ भगवान ने कहा तो आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हो। और देखो इतनी सारी मूर्ति थी, वही चोरी की जो बिना आज्ञा के विराजमान की, जो तुम लोगों ने सुनाया था मुझे, वही चोरी। कोई इतनी सारी मूर्ति पीतल की भी रखी थी, किसी को वही चोरी की। यानी चोर भी कहता है कि गुरु की आज्ञा वाली चीज तो मैं नहीं उठाऊंगा। उठाऊंगा तो वही उठाऊंगा जिसको गुरु की। तो ये रहा है, और इसी का परिणाम है कि इतने दिन के इंतजार के बाद भी, इतना इंतजार किया, मेरी आने की संभावना भी नहीं थी, तब भी तुम्हारी भाव था कि नहीं करेंगे तो महाराज की आज्ञा में करेंगे। क्योंकि तुम्हें ये विश्वास हो गया कि महाराज की आज्ञा से होगा वो अद्भुत होगा। कभी 2 दिन में पूरे मंदिर बनते हैं करोड़ों के। अरे राम राम राम, यहाँ 1100 रुपया है, मुश्किल पड़ जाता है। देखो अपना ड्रा मात्र 2 दिन के लिए खुला था, और स्टेज पे तो 3 मिनट के लिए खुला था। कल सारे काम कितने कितने मिनट में हुए, ये भी तो लोगों को विश्वास है। शुरू में कमेटी डर रही थी, बोले महाराज जी आपके अनुसार काम करना चाहते हैं, सबके मन भी है, समर्पण भी है, लेकिन आपसे एक ही बात का डर है कि आपको आशीर्वाद लिया नहीं, और आपने जो पैर फैलाते हो तो आपके पैर विष्णु कुमार महाराज जैसे होते हैं। हाँ आजकल लोग बहुत डर रहे, भैया महाराज जी का क्या भरत है, कितना बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा बना है। और हर भक्त जो है अपने आप को छोटा मानता है। हम बहुत छोटे हैं भैया, और महाराज जी का सोच पता नहीं हम पूरे कर पाएंगे। हाँ मेरे संबंध में सभी सोचते हैं, ये पार्वती सरी के भी सोचते हैं, चिंता नहीं। बड़े बड़े सेठ लोग कहते हैं, कोई चीज़ बोलवाते ना, अरे भैया पहले महाराज से पूछ लो प्रोग्राम क्या है। अरे क्या पूछना, अरे नहीं ये सुधा सागर है। इनका कोई भरोसा नहीं है कितना लंबा चौड़ा कार्य। और बात बिल्कुल, तो आप लोगों की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे से धर्म के कार्य छोटे होते ही नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे कार्य का कोई छोटा कार्य हो। मैं तो चाहता हूँ हर कार्य इतना बड़ा हो कि पीछे का कार्य छोटा होता जाए और आगे का कार्य। विकासवाद यही तो है। कल जो थे हम वहीं रहे तो विकास काय का। कल जो थे आज कुछ नई अनुभूति होना चाहिए, नया सोच होना चाहिए, नए विचार आना चाहिए। कल वही है तो विकास कहाँ है, ये मेरा सोच रहता है। तो लोगों ने धीरे से कहा था, बोले महाराज जी थोड़ा हिसाब से बजट बनाना। कहा बड़ा थोड़ा सा हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ नहीं हैं। वो कह रहा है जिसने जिंदगी भर अपने घर की रोटी खाई, और तुम उससे कह रहे हो 7 जन्म में भी तुम इतने घर की रोटी नहीं खाओगे जितनी मैंने 1 जन्म में खा ली है। घर घर की रोटी खाया बेटा, मुझे क्या बोल रहे हो।
गुरु से और माँ से कभी शक्ति छुपी हुई नहीं रह सकती। गुरु और माँ के सामने हर व्यक्ति किताब खुली हुई है। हर व्यक्ति गुरु और माँ के सामने हर व्यक्ति नंगा है। गुरु के सामने दिगंबर है और माँ के सामने बच्चा है। और दोनों का एक नाम बताओ। माँ के सामने बच्चा है, तुम कितने बड़े हो जाओ। गंधारी ने यही तो कहा था दुर्योधन से, कितना बड़ा था, दादा बन गया था दुर्योधन। पर गंधारी ने किस रूप में आने को कहा? माँ। दुनिया के सामने नंगा होएगा तो वो असभ्य है, पापी है, पापों से वासना से भरा हुआ रहता है। माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपना बेटा किसी भी उम्र में हो जाए, उसकी दृष्टि में वह बच्चा ही, वो बालक ही, उसकी दृष्टि में विकार नहीं आएगा। माँ की दृष्टि में वासना नहीं आ सकती यदि माँ है तो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। यदि माँ का दृष्टि है तो बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने यही कहा कि गंधारी को क्या हो गया, क्या हो गया, इतना बड़े बच्चे को नग्न के रूप में देखेगी। अरे कोई दुर्योधन बच्चा नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि इसी नियत के कारण से दुर्योधन, ये नीति दुर्योधन के पास नहीं थी। तभी तो रास्ते में समझाया कि अरे तुझे शर्म कर, इतना बड़ा हो गया और तू माँ के सामने नंग जाएगा तो मैं क्या करूं। माँ ने कहा अरे माँ को तो सब बुद्धि यही है कि उनको तो हमेशा बच्चा देख, तू तो शर्म कर। बताओ, दुर्योधन उनकी बातों में आ गया और क्या कर लिया। कई लोग, एक बार बहुत पहले की चर्चा है, एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी आपके पास तो कोई राग है ही नहीं, आपको तो सब परिग्रह छोड़ ही दिया, थोड़ा आप एक लंगोट लगा लो तो सब लोग आपके अच्छे से दर्शन कर लेंगे। अभी कई लोग जो जैन नहीं हैं उनके लिए थोड़ा शर्म आती है, महिलाओं को आती है। इसी कारण से दिल्ली में 12वीं शताब्दी में यही तो राजा ने कहा था, आपको क्या फर्क पड़ता है, लोगों को दर्शन हो जाएंगे। और हमारी माँ ने क्या कहा है, हमारी माँ भी गंधारी है, यानी जिनवाणी है। जिनवाणी ने क्या कहा, बेटा दिगंबर होके आजा, तुझे मैं अमर बना दूंगी। नबी सज्जदि बत्थ दरो, जहां भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। जिनवाणी कहती है कि बेटा यदि तुझे मोक्ष जाना है, अमर बनना है, तो मुनि मुद्रा धारण किए बिना आज तक कोई मोक्ष, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, इस मुद्रा के बिना जिनेन्द्र भगवान को भी मुक्ति नहीं। नबी सिज्जदी बत्त धरो, जहां भी होई तिथेरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, एक धागा भी तन में है तो उनको मोक्ष नहीं। तीर्थंकर है तो भी कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं। दिगंबर हुए बिना जा ही नहीं सकते। तुझे अमर बनना है, अविनाशी बनना है, तो दिगंबर होके आ जा। अब रास्ते में मिल गए आप लोग, बोले आप थोड़ा सा, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी उम्र है, ध्यान रखना
जिस दिन मुनि महाराज को ये पता चल जाए कि मैं जवान हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, उसी दिन उसका मुनि पद खत्म हो जाएगा। 24 घंटे जिंदगी भर 100 साल का भी क्यों ना हो जाए, जवान क्यों ना हो जाए, साधु को हमेशा अनुभूति होती है मैं बालक हूं, बालकवत। यथा जात मुद्रा कही, यथा जात स्वरूप की। यथा जात किसे कहते हैं? जन्म के बालक के समान। कभी आया ही नहीं, भाव ही नहीं आया कि मैं बड़ा हो गया, भाव नहीं आया कि मैं जवान हो गया। मैं तो यही भाव है, जैसा जन्मा था वैसे ही आज हूं और वैसे ही मृत्यु पर्यंत तक रहूंगा। इसी का नाम है दिगंबर मुनि। यथाजात मुद्रा। जब जन्म था तो क्या भिखारी पैदा हुआ था? नहीं। तो फिर जवान में क्यों हो गया? क्यों हो गया जवान में भिखारी? प्रकृति माने तो तुम्हें भिखारी जन्म नहीं दिया था, बालक वत यथा जात मुद्रा का रूप दे दिया। आते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। और आ जाएगा, विकार जागेगा। मुनिराज को यह मालूम चल जाए कि मैं जवान हो गया हूं तो विकार जागेगा, कोई नहीं रोक सकता। जवानी हो और विकार न जागे तो जवान काहे का? जवान हो और विकारी ना हो तो जवान वो जागेगा। लेकिन साधु को कभी ये पता ही नहीं चलता कि मैं, उनको तो हमेशा एक ही बात, मैं यथाजात मुद्रा में हूं। ऐसा कहते हैं कि हाथी को यदि अपना आंखों से शरीर दिख जाए तो फिर कोई काबू नहीं कर सकता। प्रकृति ने क्या बना दिया? शरीर बड़ा बनाया और आंखें, और उसके बाद कान। इतने बड़े कान की क्या जरूरत थी? इतने बड़े कानों की क्या जरूरत थी? कोई ना कोई कारण। वो अपना शरीर जिंदगी में कभी नहीं देख पाता कि मैं इतना बड़ा हूं। छोटी आंख है, देखेगा तो कान आगे आ जाता। वो अपना शरीर, एक ही जानवर ऐसा है जो कभी अपना पूरा शरीर अपनी आंखों से नहीं देख सकता। प्रकृति ने बताया कि जिस दिन ये देख लेगा उसी दिन ये काबू में नहीं रहेगा, उसी दिन ये काबू में नहीं रहेगा, सब खत्म कर देगा। ताकतवान है, दुनिया उजाड़ देगा। बस इसी समान साधु को एक चिंतन होता है, आंखें नहीं। साधु के पास एक साधना होती है। साधु को सबसे बड़ी साधना करना चाहिए। जिन जिन को साधु बनना है उनको मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि वो ये साधना कर लें कि उनको जिंदगी में कभी पता नहीं चले कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं, उनको सदा एक ही रूप रहे, मैं यथाजात मुद्रा बालकवत हूं। बस अनुभूति यही आ जाए, कभी विकार जागेगा नहीं। बालक को कभी विकार जागता? कई लोग कहते महाराज आप महिलाओं के बीच में भी जाते हैं, हार को भी जाते हैं, सबको जाते हैं। तो मैंने कहीं जाता हूं। बोलो, छोटा सा बालक है साल भर का, वो कभी भीड़ में जाते समय ये देखेगा कि यहां महिला है कि पुरुष है? उसको क्या फर्क पड़ना? महिलाओं के बीच में जावे तो, पुरुषों के बीच में जावे तो उसके मन में कभी विकार आते ही नहीं, कोई विकार नहीं आता। तो मैंने कहा ये बालक नंगा घूमता रहता है महिलाओं के बीच में, तुम इसको रोको ना। बोलते नहीं हो तुम लोग। तुम्हारा छोटा सा बालक नंग घूमता रहता है सबके बीच में। आप लोगों को छोटे से बालक को नंगा घूमते शर्म आती है क्या? अरे थोड़ा पूछने में क्या बुराई भैया, पूछ रहा हूं। महिलाओं को शर्म आती क्या? छोटा सा बालक है, साल 6 महीने का बालक है और नग्न है, किसी को शर्म आई नहीं है, क्योंकि वह बालक है।
बालक है बस। तो बालक को, क्योंकि महाराज बालक को कभी विकार नहीं आता महिलाओं के बीच में, बस इतनी सी बात है। लो वो मैंने साधना कर ली है, मुझे विकार नहीं आता, इससे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें विकार से ही डर है ना। तो साधु ने विकार को जीत लिया, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस। बस यही तो साधु ने जीत लिया है। और वो जीतने के बाद अब क्या बालक मत हो गया। एक बहुत बड़ा कथानक पढ़ा था कहीं। एक संत के पिताजी थे, वो तापसी टाइप के थे घर में। उनका बेटा बाल ब्रह्मचारी था, शुरू से वितरागी था। वो सुबह सुबह घूमने जा रहे थे तो एक तालाब में महिलाएं अर्ध वस्त्रों में स्नान कर रही थी। जैसे ही देखा महिलाओं ने तुरंत जल्दी ओढ़ करके कपड़े पहन लिए, ढक लिए। वो आ रहा है और बुढ़ा था, 80 साल की लगभग उम्र थी। 80 साल के बुद्ध को देखकर महिलाओं ने लज्जा महसूस की। दूसरे दिन वहां से उसका बालक निकला। कोई महिलाओं ने कोई भी लज्जा व्यक्त नहीं की और जैसे वो स्नान कर रही थी करती रही। वो पिता देखता है और उन महिलाओं को बाद में बुला के पूछता है कि आप लोग कितने पागल हैं। मैं बूढ़ा हूं, मेरा बेटा जवान है। बूढ़े को देख करके तुमने कपड़े पहन लिए और मेरा जवान बच्चा आया उसके लिए। तो महिलाओं ने कहा इसके लिए तो जवाब आपका बेटा ही देगा। बोले कैसे देगा? बुलाया गया। बोले आपने क्या देखा? बोले मुझे पता ही नहीं कौन नहा रहा था कौन नहीं नहा रहा था। मुझे पता नहीं कौन वस्त्र पहने था और कौन। और तुम बुढ़े बाबा जी, तुम्हें दूर से दिख गया कि हम वस्त्र नहीं पहने हैं और दूर से दिख गया कि मैंने वस्त्र पहन लिए हैं। तुम्हारी दृष्टि में वृद्ध होकर के भी तुम्हारी दृष्टि शुद्ध नहीं है और ये जवान होकर के भी इतनी दृष्टि शुद्ध है। इसे यही पता नहीं है कौन नहा रहा है, स्त्री है कि पुरुष है। इसकी तो एक दृष्टि है, चेतन भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप सब है। स्त्री और पुरुष का भेद ही दृष्टि से खत्म हो गया। कौन स्त्री कौन पुरुष, ये मात ऊपरी आवरण है, ऊपरी परिवर्तन है। अंदर तो सब क्या है महानुभाव? भगवान आत्मा, चेतन आत्मा। जो वीतरागी होता है उसका परिणाम ऐसा होता है, चैतन्य परिणाम स्वरूप ही होता है। और उसने विचार कर लिया, बस यही स्थिति होती है। वस्त्र इसलिए धारण करना कि विकार आ सकता है। यदि विकार नहीं है तो वस्त्र की धारण जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया अपनी बात तो कही, तो मैंने कहा भैया मैं दुर्योधन नहीं हूं। मेरी माँ ने कहा है कि तू अमर बनना चाहता तो दिगंबर भेष धारण कर, और तुम लोग कह रहे हो कि देखो इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, थोड़ा सा वस्त्र पहन लो। मैंने कहा दुर्योधन होता तो पहन लेता। अब दुर्योधन में इतनी अकल नहीं आई। किसने कहा था नंग आने को? माँ ने। वो नीति भूल गया। माँ के सामने कोई बड़ा नहीं है महानुभाव। तुम कितनी बड़े हो जाना, माँ के चरण छूने जाओ तो उतनी छोटे बन जाना जितने तुम गोदी में थे।
बस तुम बहुत, और माँ की दृष्टि में आते ही नहीं, कभी नहीं आ रहे। माँ यदि है आएगा नहीं। तो माँ ने तो सहज भाव में कह दिया, मैंने तो इसको नंगा देखा है और अभी में क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो इसको नग्न गोदी में खिलाया है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, यहां देखने वाली बात है। लेकिन दुनिया ने भड़का दिया। दुर्योधन माँ की बातों को छोड़ करके उनकी बातों में आ गया। अंत में क्या हुआ, उसका नाश वहीं से हुआ जहां से उसने वस्त्र धारण कर लिया था। इससे जिनवाणी माँ ने कहा कि बेटा दुनिया की बातों में मत आना, दुनिया कहेगी लेकिन तुझे माँ की याद रखना। तो हम लोग आज भी माँ की बात पर दिगंबर घूमते हैं। जिस दिन माँ पट्टी खोलेगी उसी दिन हम अमर और सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। आज्ञा का मानना, और उस समय वह स्थिति बन जाती है। माँ और गुरु इन दोनों की दृष्टि में कभी तुम्हारी शक्ति छुपी नहीं रह सकती। अपन शक्ति की बात कर रहे। माँ अपने बेटे की शक्ति जानती है और गुरु भी। और तुम हमें पढ़ा रहे हो। बोलो मैं अशोकनगर का कौन हूं, थोड़ा जोर से बोलो ना। और तुम मुझे पढ़ा रहे हो महाराज जी थोड़ा कम बजट बनाना। और यदि तुम्हारी बातों में आ जाऊं तो मैं भी दुर्योधन। और मैं जानता हूं अशोकनगर की ताकत को। गुरु हूं गुरु। गुरु जानता है कि शिष्य की क्या ताकत है, जानता है। और तुम भी जब भी हो कभी भी गुरु के सामने अपनी शक्ति नहीं बताना। माँ के सामने कभी अपनी शक्ति मत बताना, कभी नहीं बताना। माँ को शक्ति बताना पड़ी तो माँ काहे की, और गुरु को शक्ति बताना पड़ा तो गुरु काहेगा। जो गुरु तुम्हारी शक्ति नहीं पहचाने, जो गुरु शिष्य की शक्ति से बाहर आदेश दे देवे, वो गुरु बनने लायक नहीं है। गुरु को एक साधना और करना है। गुरु को एक साधना तो साधु बनने के लिए करना है। कभी साधु बनने के बाद अपने आप को बालक वत रखना। कभी भी जवानी की अनुभूति ना हो, बुढ़ापे की अनुभूति ना हो। बालो वा बुद्धो वा पुनो गिलानो वा, पुजवर कुंद कुंद भगवान ने सूतिया। बालो वा गिलानो वा पुनः, चाहे वृद्ध हो, चाहे ग्लान हो, चाहे जवान हो, साधु सदा यथाजात मुद्रा में रहता है, बालक वत। और यही साधना करना है। दूसरी साधना ये करना है, क्या तुम्हारे अंदर शिष्यों की, भक्तों की शक्ति जानने की क्षमता है? आशीर्वाद देने का अधिकार उसे ही है जो नमोस्तु की शक्ति जानता है और नमोस्तु करने वाले की शक्ति जानता है। अन्यथा उनसे कह दिया तुम आशीर्वाद मत देना, तुम्हें कोई आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास नमोस्तु की शक्ति और नमोस्तु करने वाले की शक्ति मालूम नहीं है। आशीर्वाद नहीं देना, चुपचाप अपने शांति से बैठो, माला फेरो। ये दुनिया भर के प्रपंच करने की जरूरत, आशीर्वाद भी देने की जरूरत नहीं। ऐसे साधुओं से कहा आप आशीर्वाद भी मत देना। दुनिया नमोस्तु करे तो करे, नहीं करे तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना, तुम्हें दुनिया भर के आज्ञाएं नहीं देना, तुम्हें शिष्य नहीं बनाना। तुम साधु बने रहो। तुम साधु बनने लायक हो
क्योंकि तुमने अपनी शक्ति पहचान ली। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। साधु वह है जो अपनी शक्ति पहचानता है। मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति है मैं कर्मों का क्षय कर सकता हूँ। मेरी शक्ति है मैं मुनि व्रत का पालन कर सकता हूँ। मेरी शक्ति है कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। मेरी शक्ति, स्वयं की शक्ति। स्वयं की शक्ति का जिनको ज्ञान है वे साधु बन जाए। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत ले लेवे स्वयं कल्याण के लिए। रिपीट कर रहा हूं, जिन जिन को अपनी शक्ति पता हो वे स्वयं कल्याण के लिए नियम ले लेवे। जितनी शक्ति हो तुम्हारी दृष्टि में, खुद की दृष्टि में। अब गुरु को, साधु और गुरु में हमने एक दिन और भेद किया था। अब गुरु कौन बन सकता है? जिस गुरु में एक साधना करने पड़ेगी गुरु बनने के लिए। क्या तुम में शिष्य की शक्ति पहचानने की साधना है? क्या तुम्हारे अंदर आशीर्वाद कौन देगा? ये आशीर्वाद ऐसे ही नहीं है कि उठाओ हाथ और यूं कर दो तथास्तु। इज्जत लगी है दांव पर। सारे जगत को क्या मालूम है कि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अब कोई शक्ति टाल है? विश्वास के नहीं, ऐसे उठा दिया बेकार। जिन शासन लगा है, सत्य महाव्रत लगा है, जिनेंद्र भगवान की शक्ति लगी है इतना हाथ करने में, तुम तो कहते महाराज हाथ उठा दो। हाँ, कोई इंका का पंजा है कि जो उठा दो? हाँ, ऐसे थोड़ी है। साधु का आशीर्वाद है जी। साधु को 100 बार सोचना पड़ता है। वचन से निकला हुआ ही सत्य नहीं, साधु के कदम में भी सत्य होता है, साधु के आशीर्वाद में भी सत्य होता है, साधु की आंख में भी सत्य होता है, साधु के कान में भी। रोम रोम में सत्य भरा हुआ है, कदमों में सत्य है। ऐसे उठा दो, चल दो जहां चाहे। नहीं, जहां कदम उठ जाएगा वही रास्ते और मंजिल बन जाएंगे, वो है साधु। ऐसे थोड़ी जहां कहीं उठा दो, जहां कहीं लौट जाओ। साधु के कदमों में सत्य होना चाहिए। कदम उठ गया तो उठ गया। जहां से कदम उठेगा वहीं से रास्ता होना पड़ेगा। रास्ता होगा। सज्जन पुरुष रास्ते पे नहीं चलते हैं, जहां से चलते हैं। सज्जन एन गता सपंथा। सज्जन पुरुष जहां से चल जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। क्या ऐसी साधना है? तुम गुरु बनना चाहते हो? तुम गुरु बनना चाहते हो? साधु बने रहो, साधना करो, कल्याण करो। क्या तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत है कि तुम जहां से चलोगे वही रास्ता मंजिल पर पहुंचेगा? रास्ता बनाने का ना, हाँ महाराज जहां चल जाएंगे वही रास्ता बन जाएगा, नहीं, वो मंजिल पर पहुंचता है कि नहीं? हाँ, नहीं तो इधर से जाओ और पछाड़ी खेड़ा से घूम के यहीं आ जाओ, कोल्हू के बैल। हाँ, पछाड़। हाँ, ये तो गंज मंदिर था ही नहीं, पछाड़ गांव मंदिर था। वो पछाड़ गांव था, ये अशोक नगर नहीं था। कदम साधना करो कि मेरे पैरों में वो व्रत है, मेरे पैरों में सत्य व्रत है। ये जहां से चलेगा वही रास्ता बनेगा और वही रास्ता मंजिल पर पहुंचाएगा। मंजिल पर पहुंचाएगा। और उसे रास्तों की कोई जरूरत नहीं है। वो मंजिल को जानता है कि मंजिल की दिशा ये है। अब वहां जाओगे कहां से? बोले कहीं से भी जा सकता है। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले,
शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर। और लीक छोड़, शायर सिंह, शायर और सिंह और सपूत ये अपना खुद रास्ता बनाते हैं, बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते। शायर सिंह सपूत, शायर अपना खुद की शायरी बनाता है, वो रटी टराई पे बातों पे नहीं चलता। सिंह, सिंह कभी रास्तों से नहीं चलता। 2-4 कदम चल रहे, बीच में रास्ता आ जाए तो बहुत कम मिलते हैं रास्तों पे से। वो अपना खुद का रास्ता बनाता है और जहां चलता है वही रास्ता है। और सपूत, सपूत बाप की कमाई नहीं खाता, बाप की वसीयत नहीं लेता। वो कभी उसके मन में भाव नहीं आता कि बाप की वसीयत मिल जाए, बाप की कमाई मिल जाए, बाप मुझे क्या छोड़ के जा रहा है। वो तो बाप से कहता है, पिताजी आपकी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, बोले बेटे आपके लिए कमाया है, तो इसका अर्थ है कि मैं निकम्मा हूं। आपको विश्वास है कि मैं जो जो बाप अपने बेटों को जोड़ के जा रहे हैं उनके बेटे सब निकम्मे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है बेटा निकम्मा है, ना मकान बना पाएगा ये, ना दुकान बना पाएगा, तो इसलिए छोकरे को एक एक मकान बना के दे दो। और जो सही होता है वो कहता बेटा ही क्या देता है, पापा आप अपनी संपत्ति संभालो। अभी गंज मंदिर बन रहा है, सुनो रे अशोकनगर के सपूतों, आज बाप से ये कहना है कि अब मैं सपूत हूं, कपूत। कपूत तो बाप की कमाई पे चलेगा, बाप की कमाई पे पिताजी की संपत्ति मिल जाए तो जिंदगी है, नहीं तो कोई बेकार है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। रोते रहते हो, बाप ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बाप ने हमें कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। ये कपूत है, कपूत। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक समुद्र दत्त चरित्र लिखा, भद्रोदय। उसमें एक बेटे का यही वर्णन किया जो हमेशा ही कहता हमें क्या कमाना, हमें क्या करना, हमारे बाप के पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत प्लाट है, बहुत मकान है, बहुत जायदाद है, मुझे क्या कमाना। वो पढ़ने लिखता नहीं था। उसका एक मित्र था, जब उसने कहा कि पूर्वजों की कमाई पर जिंदगी आधारित करना बहुत बड़ा जिंदगी को धोखा देना है, क्योंकि पूर्वजों का पुण्य उनका पुण्य था, तुम्हारा पुण्य नहीं है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही खत्म हो जाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं कि तुम्हें फलेगा। मत इतराओ अपनी बाप की संपत्तियों पर। ऐसे ऐसे बेटे देखे मैंने जिनके बाप की तूतू बोलती थी, आज बेग खुल क्या उनकी घर में तूतू नहीं बोल रही है। उनका पुण्य था। एक दिन बताया भी था चक्रवर्ती के बेटे का, 1 घंटे में पुण्य खत्म हो गया। दीक्षा लेने पहले जा रहे थे तो पुण्य अलग था, उनकी दीक्षा हुई तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे मुख्यमंत्री की पार्टी हार जाए और दूसरा शपथ ले लेवे, तो जिसको जो हार गया है वो फिर क्या होता है, वो कमांडो तक साथ नहीं जाते, कमांडो भी साथ नहीं जाते। जो आगे पीछे कमांडो चल रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री की बदला, कमांडो भी कहते साहब अरे भाई घर तक तो भेजो, बोले साहब नांग रखो। ये बहुत बड़ा सबक है अपनी जिंदगी के लिए। मत सोचो कि मेरे बाप दादों की संपत्ति है, बाप दादों की संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करो। यहां ये भी मोटिवेशन लेना, जब बाप की संपत्ति पर नियत खराब करने की मना कर रहे हैं, वहां तो ये लिखा वो श्वान के समान है। कुत्ता अपनी कमाई नहीं खा सकता, वो तो दूसरों के टुकड़ों पर ही नियत, बाप की नियत पे कराए। और आज तो इतना दुर्भाग्य है कि बाप की तो छोड़ो, ससुराल की कमाई पर भी नियत है।
हम क्या कह रहे हैं, बाप की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना। और तुम कहते हो महाराज कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हमें तो अभी ससुर की संपत्ति पर भी मेरी नियत है। नहीं, सपूत के लिए बात कर रहा हूं। सपूत ये कहेगा पिताजी मैं आपका बेटा हूं, विश्वास करो। आपने जब संपत्ति बनाई है तो क्या मैं वैसे ही रह जाऊंगा? आप अपनी संपत्ति जो भी है, सारी संपत्ति आप, गंज मंदिर बन रहा है, नहीं गंज मंदिर तो हाउसफुल हो गया, वो तो 2 दिन में चला गया। अभी वही तो चर्चा कर रहा था, शक्ति छुपाने की बात वही तो चल रही थी। शक्ति छुपाने की यही तो बात चल रही थी। तुम कह रहे हो शक्ति, छोटा बजट बनाना, नहीं तो महाराज बजट फेल नहीं हो जाए। अरे तुम क्या मेरे छुपाओगे, 3-3 मिनट में एक बजट पूरा हुआ है। और अब कमेटी वाले कह रहे थे महाराज मुझे उम्मीद नहीं थी। बोलो मैंने किसी को मनाया क्या? मैंने किसी को दबाव दिया क्या? मैंने किसी को तेल लगाया क्या? नहीं, बल्कि दादागिरी और थी। 3 मिनट, ये क्या कहलाता है? माल चोखा है, लाइन लगा के बिकेगा जी, चिंता मत करो। और अब कल से हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, मैंने कहा भैया हो गया 3 मिनट। अब वो मैं पूछना था, घर सलाह करना थी, हमने करते रहो बनिया लोगों सलाह। अब कल से खूब आ रहा महाराज जी, कुछ हमारे लायक भी, हमारे लायक भी। हमने रुके, देखो माल जल्दी नहीं निकालना थोड़ा। तो फिर वो कहेंगे बेटा ये तो हाउसफुल हो गया महाराज जी ने, वो तो पूरा मंदिर हो गया। चिंता मत करो पापा जी, आप अपनी सारी संपत्ति दर्शनों दर्शे, थुवन जी का बहुत बड़ा पेट है। यहाँ का स्थान तो बहुत छोटा है, ये मंदिर है, और वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय। हर यहाँ के हर सपूत को, कपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सपूत की बात कर रहा हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। बस कुछ नहीं, हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगा लो। हमारे पे विश्वास नहीं हो तो उतनी बचा लो जितने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए। मेरे लायक मत बचाना, मेरे लिए बचा करके, मेरी सोच करके ये मंदिर नहीं बनाओ कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो फिर बेटे को क्या दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं सुधा सागर महाराज का भक्त हूं। मेरे कारण से मेरे पिताजी मंदिर न बना पाए, इतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं। ठीक है मैं अपनी कमाई से मंदिर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरे भाव इतने नहीं है कि मैं मंदिर बना सकूंगा, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप मंदिर बनाना चाहे तो मैं उसे बनाने नहीं दूंगा। इतना निकृष्ट भी नहीं है, तुम मत बनाना, लेकिन बाप को छूट दे दो। कह दो पिताजी आप अपनी संपत्ति, थुवन क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल नंदीश्वर बनेगा, महाराज के पास जाओ और जितनी तुम्हारी संपत्ति हो उसमें जो सेट हो जाए, है ना, जितने में सेट हो जाए वो आप कर लो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा नाम सपूतों में आ जाएगा, मेरा नाम। और पिताजी कहे नहीं बेटा तू लगता है कि प्रवचन सुन के आ गया होगा। हालांकि बाप लोग बेटों को प्रवचन सुनने आने नहीं देते, इसी कारण से कि महाराज जी बिगाड़ देंगे। अच्छा नहीं बेटा ये तो सब कहने की बातें हैं, तो पिताजी सुन लो,
यदि नहीं दोगे ना आप अपने हाथ से, हाँ पिताजी बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देंगे। बेटा कैसी बातें कर रहा है, भड़की भड़की सी, कैसी बातें कर रहा है वो, भड़की भड़की सी। तो पिताजी कान खोल के सुन लो, आप दे दो, आप महाराज के पास पहुंच जाओ और थोबन जी को अपनी संपत्ति दान में दे दो। नहीं तो ये हिदायत है, आपके मरते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी संपत्ति मैं दान में दे दूंगा। आपकी अर्थी बाद में उठेगी। होता था ऐसा पहले, अर्थी उठने के पहले लोग कुछ ना कुछ तीर्थ क्षेत्रों को आप नहीं देते तो आपकी प्राण निकलते आपकी अर्थी बाद में उठेगी और हम घोषणा करेंगे कि हमारे पिता की जो संपत्ति है वो हम दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी को देते हैं। आप अपने हाथ से दोगे, आपने पाप किया है, आपके पाप धुल जाएंगे। नहीं तो मैं दे दूंगा तो सही। ऐसे पिताजी बेटे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा। एक पिता ऐसा बेटा हुआ है, पिताजी से खूब कहा उसने, मेरे ही भक्तों में था, नहीं दिया। आरती होने के बाद उसने पूरी पाई से हिसाब करके पिता की पूरी संपत्ति दान में दी और ये कह के दी कि मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, मैं दोषी हूं, मैं अपनी कमाई से जिंदगी के ऐश करूंगा, इतना निकृष्ट नहीं हूं कि पापा की कमाई को मैं संसार में काम लूं। पापा पूज्य थे तो पापा की कमाई भी पूज्य में थी, ये तो पूज्य कार्य में ही जाएगी। बोलो मम्मी पापा पूज्य हैं कि नहीं, आदरणीय है कि नहीं आप लोगों को? हाँ है महाराज, है। हाँ बस मम्मी पापा ही पूज्य बेटा। मम्मी पापा पूज्य हैं तो मम्मी पापा की कमाई भी पूज्य है, और ये दोनों पूज्य हैं तो उस कमाई को पापों में मत लगाओ रे, संसार में मत बहाओ रे। पापा पूज्य हैं, पापा की कमाई पूज्य है तो उसकी कमाई पूज्य कार्य में ही लगेगी। जो पूज्य कार्य है ये है सपूत का लक्षण, पूज्य कार्य में ही जाएगी। मरने के बाद से पूज्य कार्य में जाएगी। मेरे पापा पूजनी थे, उनकी संपत्ति पूजनी है, पूजनी थोबन जी क्षेत्र पूजनी है, हम वहां लगा देंगे। ये दूसरी हिदायत है। पहले में मान जाए तो अच्छी बात है, और ऐसा बेटा फिर सुनो। अब महाराज जी आप कुछ ज्यादा ही पानी पे चढ़ा रहे हो। नहीं, ऐसे बेटे को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, उस बेटे को मैं आशीर्वाद दूंगा, उस बेटे के साथ मैं कहूंगा और आओ श्रीफल लेकर के। बोले महाराज मैंने पिताजी की संपत्ति पिताजी को कह दी और पिताजी मान भी गए, सब संपत्ति थोबन जी के लिए लिख रहे हैं, और नहीं देंगे तो भी मैं मरने के बाद दूंगा। ये संकल्प करता हूं एक श्रीफल पर। दूसरा श्रीफल आना, बोले महाराज जी अब हमारे पास कच्छू नहीं बचो, अब हमारे पास जो था सब दे दिया, अब बस आप सहारा हो, आप आशीर्वाद दो कि मैं कुछ नया धंधा शुरू करूं और अपनी खुद की कमाई खाऊं। फिर मैं आशीर्वाद दूंगा बेटा। बाप तो शेर था, बेटा सवाया शेर निकलेगा। तुम करो तो सही ऐसा बलिदान, फिर देखो तुम्हारे पास सिद्धियां कितनी होती हैं। गुरु तो साथ क्या, भगवान भी तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुम्हारे लिए वो रास्ता दिखाएगा कि तुम सोच के दंग रह जाओगे। तुम्हारा बाप सोचेगा मैंने कभी इतना नहीं कमाया जितना बेटे ने, बस तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। उम्मीद रखूं कुछ ऐसा हो पाएगा। महाराज थोड़ा सोचने का मौका दो जल्दी, क्योंकि तुम आप बोलते ही ऐसा हो कि हमें दिन में तारे दिख जाते। अब बड़ी आशा से तो पापा के मकान को देख रहा था कि चलो पापा की संपत्ति है, थोड़ा बहुत तो रहे, और आपने निपटा दिया। सोच लो, नहीं मैं सपूत का लक्षण बता रहा हूं। अपनी शक्ति को पहचानो। वो तो उदाहरण दिया था, अब मूल घटा रहा था
जब तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास हो, गुरु की शक्ति पे नहीं, भगवान के भरोसे नहीं, मैं व्रत पाल लूंगा, मैं मुनि व्रत पाल लूंगा, जाओ साधु बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन हो कि नहीं मैं जगत का कल्याण करना चाहता हूं, तुम्हारा मन हो मैं ही धर्मात्मा नहीं, मेरों को भी धर्मात्मा बनाओ, मैं ही अच्छा नहीं बनूं, सारा जगत अच्छा बने, मैं ही सुखी नहीं रहूं, सब सुखी रहे, ऐसा भाव। मैं ही धर्मात्मा नहीं, सब धर्मात्मा न, मैं सुखी नहीं, सब सुखी बने, सब सत्मार्ग पे चले, सब अच्छे इंसान बने, सबका जीवन खुशहाल हो। यदि ऐसा भाव तुम्हें आए तो ये गुरु भाव कहलाता है, ये गुरु भाव कहलाता है। मैं ज्ञानी हूं, जगत ज्ञानी बने, ये गुरु भाव का। यदि तुम्हारे मन में गुरु भाव जाग जाए तो तुम्हारी एक साधना है, सत्य महाव्रत जीवन में ही नहीं, सत्य महाव्रत तुम्हारे पैरों में भी होना चाहिए। जहां से चलेंगे वहीं से मंजिल पहुंचेगी, ये प्रसंग था। कोई रास्ते की जरूरत नहीं, साधु रास्ते पे चलता है, गुरु रास्ता बनाता है। गुरु कौन है? रास्ता बनाता है। जिसके पीछे सैकड़ों चलते हैं, आगे गुरु चलता है, गुरु रास्ता बनाता है। क्या तुम्हें रास्ता बनाने की औकात है कि तुम्हारा रास्ता बनने की साधना है? क्या तुम्हारे पैर जहां पड़ेंगे वहां वो पैर निशाने बन जाएंगे? तभी तो आप कहते हो, एक भजन गाते हो ना, मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं। ये है निशान मिल गए, बस ये है गुरु। जो पीछे आने वाले लोग कहें मुझे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, कोई साइन बोर्ड की जरूरत नहीं, कोई माइल स्टोन की जरूरत नहीं है, बस मेरे गुरु के पैरों के निशान मिल गए हैं, विश्वास है यही रास्ता मंजिल तक जाता है और जाएगा। ऐसे ही नहीं आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने का शौक है तो इतनी साधना होना चाहिए। हाथ उठ गया तो उठ गया, हाथ जिसके लिए उठ गया ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाए, लेकिन आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए, ये साधना है। हाथ उठाने के पहले सोच लो ये हाथ में सत्य महाव्रत है कि नहीं। ऐसे ही कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, नहीं। तुम दूसरे के लिए कुछ मार्ग दिखाना चाहते हो, दूसरे के लिए सही लगाना चाहते, तो क्या तुम्हारी साधना है कि इस मुख से जो निकल जाएगा वह होगा, जो निकल गया वो हो गया। क्या तुम्हें अपने ऐसे वचनों पर विश्वास है? यदि इतना विश्वास हो तो फिर प्रवचन देने बैठो, नहीं तो माला फेरो चुपचाप कमरे में बैठ करके। ऐसे ही नहीं है प्रवचन देना। प्रवचन देना चूक भी हो सकती है, अमावस्या को पूनम भी निकल सकता है, हो सकता है कि नहीं? चूक हो सकती है। अमावस्या थी और क्या निकल गया? हाँ, प्रवचनों में चूक सकता हूं। रेगुलर कंटिन्यू प्रवचन देना है, बाग स्लिप हो गया, यहां के वहां निकल गया, तो क्या तुम्हारी इतनी बड़ी साधना है कि मुंह से यदि चूक भी निकल जाए तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ेगा, पंचांग भली अमावस्या के हों। क्या तुमने अपनी जिह्वा को, क्या तुमने अपने वचनों की इतनी बड़ी साधना की है? ये साधना जो कर लेता है उसे प्रवचन देने का अधिकार है, उसे गुरु बनने का अधिकार है, क्योंकि उसने अपने वचनों की सिद्धि कर ली। भली मेरे मुख से गलत निकल जाए, लेकिन ब्रह्मांड को भी उसे सही करना पड़ेगा।
सही करना पड़ेगा, पूनम करना पड़ेगा प्रकृति को, क्योंकि ये साधना बहुत बड़ी साधना है महानुभाव, बहुत बड़ी साधना है। इसमें ये भाव आता है, साधु महीनों सालों साधना करता है, हे भगवान मेरे मुख से कभी कोई अशुभ शब्द न निकले जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। ये साधना जब करता है व्यक्ति वर्षों वर्षों तक, तब उसकी जिह्वा में ये साधना अतिशय आ जाता है कि जो निकल जाए वो हो जाए। उसके पहले साधना करना, तपस्या करना। इसलिए मुझे तो मालूम था अशोकनगर की कुवत, औकात बनी सब। और ये भी पक्का है, कल सुनना, सब लोगों ने जो दान बोला, सब लोग आधी आधी की उम्मीद किए थे, घर से आधी करके आए थे, इतने तक तो ठीक है। मीटिंग हुई थी कल रातों में, बोल मीटिंग करके आए थे कि अपन को इतने तक तो, हमसे भी कह गए थे महाराज जी इतने तक की तो हमारी, कह गए थे। लेकिन यहां तो हर व्यक्ति दूने पे गया, ना करते, हाँ यहीं पर कर बैठे, करना था इनकार पर इकरार यहीं पर कर बैठे। उसके बाद हमने पूछा, देखो तुम्हारी भाव तो इतने का था, ये तो दूने में मिला, कैसा लग रहा है? बोले महाराज आनंद आ रहा है, कम से कम मिल गया। अब कल के बाद आज देख लीजिए, नीचे के भगवान चूके आंखों में आंसू आ गए, रात भर नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, चूकने पर नींद नहीं आई कि मैं चूक गया। कह रहा महाराज जीती अकल कल आ जाती तो, कल आ जाती तो किसी का पुण्य होता है। इसलिए सारे जगत की तरफ देखना नहीं। आज बहुत अच्छा मोटिवेशन हुआ है, कितने लोग सपूत हैं यहाँ। शाम तक यदि कोई पिता आ गया तो समझ लूंगा कि हाँ किसी बेटे ने भेज दिया। अपनी खुद की कुवत, खुद ऐसी चीजें जिंदगी में लाओ, और ये कुवत तुम्हें दूसरों की तरफ नहीं देखना, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जग सुधरेगा तो मैं सुधरूंगा, नहीं मानूंगा। जो मैंने कहा था ना, इस 3 लोक में संस्थान बिछा धर्म ध्यान की बात चल रही थी। आज्ञा, धर्म ध्यान कब बनता है? आज्ञा का पालन करने का नाम धर्म ध्यान नहीं है, जो यहीं से मैं साइड में हुआ था। गुरु ने आज्ञा दे दी, मैंने मान ली। अब क्या करते, महाराज ने कह दिया तो हमें मानना पड़ा। ये धर्म ध्यान नहीं है, ये भक्त नहीं है, ये शिष्य नहीं है। मैं तो भैया गुरु ने आज्ञा दे दी तो मैं तो मरने को तैयार हूं। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। मैं ऐसे भक्तों का गुरु नहीं बनना चाहता हूं जो ये कहते हैं भैया मुझे तो गुरु आज्ञा जो दे दे मैं तो करूंगा, मैं तो आज्ञा प्रधानी हूं। महाराज की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है, नहीं नहीं, ये धर्म ध्यान नहीं है। वही तो मैंने कहा था, ये आज्ञा तो नौकर भी मानता है। अब क्या करें, सेठ जी ने आज्ञा करता है कि नहीं? सेठ जी ने आज्ञा दे दी, मानता है। जूनियर भी करता है, सीनियर ने आज्ञा दे दी, मानता है। ऑफिस में देखो, आपका बॉस जो कह देता है तो करना पड़ता है। क्या करें साहब, साहब का आदेश है, साहब का आदेश है, करना पड़ेगा। ऐसे तुमने कहा क्या करूं भैया, गुरु का आदेश है। कृपया करके ऐसे लोगों से मेरा कहना है, मेरी आज्ञा को आप बिल्कुल ठुकरा देना, मेरी आज्ञा नहीं मानना। जो मानेगा वो मेरा भक्त नहीं, उसको मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं। जो मेरी आज्ञा मानेगा तो, सुन रहे हो मेरे भक्तों,
तुमने ये नियम ले लिया हो कि नहीं महाराज जो कहेंगे वो करूंगा, ऐसे भक्तों का ना मैं गुरु हूं ना वो मेरा भक्त है। मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें दास नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा बॉस नहीं बनना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। क्या बात है। सेठ इसलिए आदेश देता है कि तू सदा नौकर बना रहे और मैं सदा सेठ बना। गुरु इसलिए आदेश नहीं खुश होगा तुमने मेरी आज्ञा मानी है, नहीं। ऐसे लोगों से मेरा स्पष्ट कहना है, मैं कभी भी तुम्हें आज्ञा दूं तो ये मान के कभी नहीं करना कि गुरु की आज्ञा है। और आप लोग कहते हो ऐसे, मैं तुरंत मौन हो जाता हूं, मैं कोई आज्ञा नहीं देता। गुरु की जो आज्ञा होगी करूंगा, मैं आज्ञा दूंगा ही नहीं, ऐसा को भक्त मानूंगा ही नहीं। गुरु की आज्ञा नहीं मानना, कभी नहीं मानना, भूल करके नहीं मानना, ये धर्म ध्यान नहीं है। अब देखो थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए नहीं मान रहा हूं, यही करने योग्य था इसलिए गुरु ने कहा है, बस धर्म ध्यान हो गया, बस धर्म ध्यान हो गया। महाराज ने नियम दिया है कि अभिषेक करना, इसलिए जा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, यही करने योग्य था इसलिए मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है, इसलिए मैं मान रहा हूं, बस यही सत्य है। मुझे यही करना चाहिए था, मुझे यही दान देना चाहिए था, इसलिए गुरु ने मुझे आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा है इसलिए नहीं, ये नौकर और दास का लक्षण है। गुरु ने जो कहा यही सत्य है, ऐसा मानना शिष्य का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। अब धर्म ध्यान चालू हो गया। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, यही सत्य है जो जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी ने कहा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वही मेरे गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है इसलिए सत्य नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? जो सत्य है, क्योंकि मेरे गुरु कभी असत्य नहीं कहते। यदि गुरु ने कहा है तो वो सत्य ही होगा। जिनवाणी में कहा है तो वह सत्य ही होगा। रेवती रानी के सामने 25वां समोषण रख दिया, बोले नहीं, अरे सामने देख लो ना ये समोषण लगा है। बोले कुछ भी हो जाए हमारी जिनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। हमारे जनन भगवान अन्यथावादी नहीं होते। उन्होंने कहा है सत्य है तभी कहा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान। कैसे होता है विपाक विषय धर्म ध्यान? भैया हमारे कर्मों की ऐसे ही, हमने ऐसे ही कर्म करे थे तो ऐसे ही भोग रहा हूं। ये विपाक विषय नहीं है। ये कर्म पूरब किए खोटे, ये विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं है। ये धर्म ध्यान नहीं है, ये कोई भी कर लेगा। वृत्ति क्या कहता है? कर्म किए थे खोटे, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल रे सीरा। अशुभ कर्म के उदय में तुम्हें रोना आ रहा है और कहते थे हाँ भैया कर्म किए थे। नहीं, अशुभ कर्म के उदय में आने पर भी तुम क्षमता भाव धारण करते हो, प्रतिक्रमण करते हो। अशुभ कर्म तुमने पाप किया था और तुमने कहा हाँ साहब मैंने पाप किया, अभी धर्म ध्यान नहीं है। पाप करने के बाद प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान और क्षमता भाव आ गया। ऐसे ही अपाय में लगाना। मूल विषय चल रहा था संस्थान विषय धर्म ध्यान का। संस्थान विषय धर्म ध्यान सारे पंडित विद्वान बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं, मुनियों को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना, लेकिन उनका धर्म ध्यान नहीं है। क्यों? संस्थान का चिंतन करते करते क्या तुम्हें वैराग्य आ रहा है? जगत का स्वभाव हुआ
संवेग वैराग्यार्थम। क्या तुमने सारे जगत को घूमने के बाद वैराग गा रहा है? सारे जगत का चिंतन करने के बाद वैराग गा रहा है। और वैराग पहले चिंतन, फिर वैराग, फिर ध्यान आता है, इसलिए वो मुनियों को ही होता है। तो मैं बता रहा था कि मैं संस्थान विषय धर्म ध्यान, तुम सोचते हो जब कोला सफेद हो जाएगा तो उस दिन हम सफेद कपड़े पहनेंगे। काला पहनता था, कहा उससे भैया काला कपड़ा मत पहनो, आज महावीर जयंती है। तो उन्होंने कहा भैया जिस दिन मेरे घर में एक कोयला रखा है उसको प्रतिदिन धोता हूं, जिस दिन वो सफेद हो जाएगा उस दिन मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि सफेद कपड़ा पहनूंगा तो घर में तो कोयला है, फिर काला हो जाएगा, इसलिए मैं काला कपड़ा पहनता हूं। बताओ भैया कोयला कब सफेद होगा? ना 9 मन तेल होगा? क्या होगा? क्या सोच रहे हैं? कोयला सफेद हो जाएगा, संसार अच्छा हो जाएगा। यहां कोई व्यवस्था नहीं है संसार में अच्छे होने की। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है। इतना पक्षपात हुआ है हम लोगों के साथ, हालांकि धर्मात्माओं के साथ तो सदा अन्याय ही होता रहा है धर्मात्मा, और प्रकृति ने भी किया। पूरे 3 लोक में 1 इंच का स्थान नहीं दिया जहां मात धर्मात्मा ही रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे। जहां शुद्ध आत्माएं ही रहेंगी, अशुद्ध आत्मा नहीं रहेगी। पूरा संसार अशुद्ध आत्माओं से भर दिया। एक स्थान तो छोड़ देते, थोड़ा सा सिद्धालय तो छोड़ देते, वहां भी नहीं। 5 स्थावर वहां भी ठसाठस भरे हैं। 5 स्थावर पूरे ठसाठस वहां से भरे हैं। कोई सिद्ध भगवान अलग से नहीं रह रहे, उसी में जाके जगह बनाई है ही नहीं कर धर्मात्मा को कोई जगह। मुनियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। वृत्तियों के लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं है। और काल देख लो, एक भी काल ऐसा नहीं है। पहले तो द्रव्य देख लो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें मात धर्म करने की योग्यता हो, अधर्म वो कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई जीव दुनिया में नहीं है जो नियम से धर्म ही करता हो, पुण्य का ही बंद करता हो। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी पूर्व में 4 घातिया कर्मों का बंद करते हैं। है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हर द्रव्य में पाप करने की शक्ति है, लेकिन हर द्रव्य में पेवर पुण्य करने की शक्ति हो, ऐसा नहीं। क्षेत्र मैंने बता ही दिया। काल, पूरे इतने बड़े काल होते हैं, एक काल भी नहीं कहा इस काल में मात धर्मात्मा ही रहेंगे। बताओ वो कौन सा काल है जिसमें मात धर्मात्मा, दूसरे नहीं रहेंगे। सब धर्मात्मा रहेंगे, सब मुनि मुनि रहेंगे, सब धर्मात्मा रहेंगे। कोई काल नहीं। चौथा काल, रावण जैसे पापी कब हुए? कंस जैसे पाप कब हुए? चौथे काल में। ऐसे काल तो हमने देखे हैं, सुने हैं, जहां पापी ही पापी रहते। छठा काल। ऐसे स्थान क्षेत्र तो है जहां पापी ही पापी रहते हैं, नरक, पापी पापी। लेकिन कहीं धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहते हैं, ऐसा कोई स्थान? अशोकनगर। ध्यान रखना, फिर मैं दुर्योधन को भेजूंगा सर्वे पर, वो तुम्हारे गंज को भी निपटा देगा। ध्यान रखना, कोई नहीं है, कोई नहीं है महानुभाव। ना क्षेत्र है, ना काल है, और भव, ऐसा कौन सा भव है जिसमें मात धर्म ही धर्म होता है? वो भाव मिल जाए तो नियम से पूरा धर्मीमय जीवन रहेगा। कोई भाव नहीं, देव का, नारकियों का, चतुर्गतियों में कोई भाव नहीं है जहां मात्र धर्म ही धर्म होता हो, पुण्य ही पुण्य बनता हो, पाप कर्म का बंध होता ही नहीं, क्योंकि यहां सब धर्मात्मा रहते हैं।
नहीं है, नहीं है। अब बचा भाव। कोई भी चीज मत समझना, अब अपन को पुरुषार्थ करना है। अब इस तरफ से तो अपन निश्चिंत हो जाओ। महाराज जी ऐसा प्रयास करो, कुएं में छना पानी आवे तो बिलसानी का झगड़ा ही खत्म। ऐसा कोई कुआं कभी नहीं छाना जाएगा, छानना तो लोटे ही है। जगत कभी नहीं सुधरेगा, सुधरना तो हमें है। वसीयत पर कभी विचार नहीं करना, अपनी शक्ति पर विचार करना। माँ बाप से लेना नहीं है, बल्कि यदि तुम्हारी ऐसी कुव्वत आ जाए और यदि अमीर बनना है तो ये दान क्यों चले मालूम तुम्हें? हमने सभी लोगों के यहाँ देखा, सभी भगवान के पास कोई खाली लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। जैनी कभी खाली हाथ नहीं जाता और वो भगवान को दिखाना चाहता है कि भगवान पूछे भी क्यों, कोई परेशानी है क्या? कभी भूल के मत ना। गुरु और भगवान और माँ बाप, ये तीन चीज बनने के सामने यदि इनसे तुम्हें सगुन चाहिए है तो कभी कंगाल मत बनना, कभी गिड़गड़ाना मत, कभी गरीब मत बनना। नहीं तो बेटा ये तीनों मंगल हैं और तीनों के सामने तुमने गरीबी दिखाई, नियम से जिंदगी में गरीब होगे, पक्का है, पक्का है। और तीनों के सामने तुमने अमीरी दिखाई तो जन्म जन्म तक तुम अमीर बने रहोगे। मैंने सोचा ये जैनी लोग, जो सब लोग कहते हैं जैनी लक्ष्मी पुत्र होते हैं, एक आरोप है आप लोग, चाहे भली होवे या नहीं होवे। क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, तुम जो मुट्ठी भर लेके मंदिर जाते हो और मंदिर से लौटकर एक दाना भी नहीं लाते हो, एक दाना भी। जैनी मुट्ठी भर के लेके जाता है, थाल भर के ले जाता है और लौटते समय मंदिर से लेके नहीं आना। अमीर बनने का नुक्सा। जो जो मंदिर से लेके आते हैं कभी ना कभी उन्हें गरीबी का दर्शन होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं ना देने जाते हैं और ना लेके आते हैं, उनके यहाँ वो समाज में सबसे ज्यादा दरिद्र होती है, देखने में भी आता है। और जैनी लेके तो जाता है लेकिन लौट करके, ये है अमीरी का लक्षण। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कभी माँ बाप के सामने लेने मत जाना, देने जाना। मंदिर में कभी लेने मत आना। भगवान कहे भी तेरे चेहरे पर कुछ दिख रहा है, कपड़ों से दिख रहा है फटीचर, तो कहना नहीं भगवान ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये तो दिख तो रहा है। बोले भगवान आप इसी से अंदाज लगाओ। सुनो सुनो रे अमीर होने का तरीका, भगवान इसी से अंदाज लगाओ कि अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने के लिए लाया हूं। अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने, बस उसी समय तुम्हें अमीरी का बंद शुरू हो गया। भगवान कहेंगे वाह फटीचर, फर्नीचर नहीं कह रहा हूं नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। फटीचर फटीचर इतनी औकात, जा तूने आज भगवान को अमीरी दिखाई है, जा मंदिर से बाहर निकलते ही तेरी जिंदगी की गरीबी तेरी जिंदगी में नहीं आएगी। तो इतना दर्द यही तो हुआ था सुदामा का, और क्या हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं इतना हंस रहा है, इतना क्या बात है? बोले कुछ नहीं सब ठाठ है। और श्री कृष्ण सब समझ गए, क्योंकि कितने ही छुपाओ पेट और गाल बता दे दें कि तेरी हालत क्या है। कृष्ण कहते वाह रे वाह मित्र, वाह रे वाह भक्त, ऐसी दुर्दशा होने पर भी कह रहा है कुछ नहीं, ऐसी दुर्दशा पर भी नाच रहा है। और आगे क्या हुआ?
सुदामा गए थे दरिद्र बन करके, और जब लौटे तो छुपा ली अपनी दरिद्रता। अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने के लिए लाया हूं। ये दान जो कल हुआ कम नहीं हुआ। कल मैंने मंदिर को दान नहीं दिलवाया है, मैंने इन लोगों को चक्रवर्ती बनने की फसल उगाई है। ये जो कलश बैठा ले हैं इन लोगों ने, ये सब अभी तो तुम्हारा बैनर पे चक्रवर्ती लिखा है। मैं बैनर पर विश्वास नहीं करता। मेरा तो वो बराधस्त है, एक दिन ये चक्रवर्ती सही के बन करके मेरे पास आएंगे और उस समय कहेंगे अवध ज्ञान से जान करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।